हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, एक कहानी बताया जो हॉरर स्टोरी है, जिसको सुनकर आपको रोमांचक दृश्य लगेगा। इस कहानी का शीर्षक है अधूरी चीख। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस बार छुट्टियों में किसी सुनसान जगह पर घूमने जाएंगे। उन्हें एक पुराना किला मिला जो शहर से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच था। उस किले के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात में अजीब घटनाएं होती थी। राहुल और उसके मित्र वहाँ जाने को नहीं लगे। जब वे किले पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। किले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर घनी झाड़ियाँ और जर्जर दीवारें थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही, लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज करते हुए किले के अंदर कदम रखा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। राहुल और उसके दोस्त किले के अंदर घूमने लगे। तभी अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वे सभी चौंक गए, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अंदर झाँका। कमरे में एक पुराना झूला पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। उन्हें यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। झूला काफ़ी पुराना हो चुका था और इसके झूलने का चुका था, लेकिन उसकी कोई जल्दी। कुछ समय बाद उसमें से एक दोस्त ने एक अचानक चिल्लाया, मुझे किसी ने छुआ। सभी दोस्त उस तरफ भागे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सबने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी किले के गलियारे में एक औरत की कराहती आवाज़ सुनाई दी। सभी की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आवाज़ की दिशा में चलने लगा। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब वे एक पुराने बंद कमरे में पास पहुंचे तो दरवाज़ा और आवाज़ और तेज हो गई। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह बंद था। उसने और ज़ोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खुलने लगा। दरवाज़ा खुल कर अंदर दृश्य देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत का साया हवा में झूल रहा था। उसकी गर्दन रस्सी से बंधी हुई थी और उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल रही थी जो अधूरी लग रही थी। इस चीख को सुनकर काफ़ी सभी डर चुके थे और बुजुर्ग से सभी सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, वह किला किसी श्राप से ग्रस्त है। कई साल पहले वहाँ एक औरत ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा आज भी उस किले में भटक रही थी। वह अपनी अधूरी चीख को पूरा करने के लिए किसी को खोज रही है। कुछ दिन के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कभी भी उस किले की तरफ रुख नहीं किया। किले की वह अधूरी चीख अब भी वहाँ सुनाई देती, लेकिन कोई भी उसे सुनने की हिम्मत नहीं करता। कैसी लगी कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ और कई प्रकार की कहानियाँ हमारे इस चैनल पर मिलते हैं जो आपको डेली सुनाए जाते हैं। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।